अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हसन विरक और आप देख रहे हैं विरक व्लॉग्स। जैसा कि आपको पिछली वीडियो मवेशियों की अहमियत में बताया था कि अब हम पहले जानवरों की नस्लों पर बात करेंगे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है नीली रावी भैंस। इसमें मैं आपको नीली रावी का तारुफ, उसकी पहचान, ये कितना दूध दे सकती है, इसके कद और वज़न के बारे में मुकम्मल मालूमात फ़राहम की जाएगी। तक़सीम बर्रे सग़ीर से कबल और कुछ अरसा बाद तक भैंसों की नीली और रावी अलहदा-अलहदा नस्लें तस्लीम की जाती थीं। नीली का इलाका दरियाए सतलुज का दामन, नीली बार, कसूर, देपालपुर, पाकपतन, बहावलनगर, ओकाड़ा, विहाड़ी और बहावलपुर के इलाके हैं, जबकि रावी नस्ल दरियाए रावी की वादी यानी सांदल बार के इलाका में तस्वर की जाती थी। ये दोनों इलाके आपस में इतने करीब हैं कि एक नस्ल दूसरी से आसानी से मखलूत होती चली गई। 20वीं सदी की इब्तदाई सालों में नहरों के जाल और ज़मीनों पर इंसानी आबादियों के यलगार के नतीजे में ये इलाके गुंजान आबाद हो गए, जिसकी वजह से इन दो नस्लों का अलहदा वजूद ख़त्म होता चला गया। रफ्ता रफ्ता ये महसूस किया जाने लगा कि अब इन दोनों नस्लों को अलहदा करना बहुत मुश्किल बल्कि करीब करीब नामुमकिन है। लिहाजा भैंसों की इन दोनों नस्लों को यकजा करना ज़रूरी हो गया। बिला आखिर ये फ़ैसला हुआ कि नीली और रावी दोनों नस्लों की बजाय यहाँ की नस्ल का नाम नीली रावी हो और इसके बाद से ये एक ही नस्ल तस्वर की जाती है। दूध देने के लिहाज से ये जानवर बेहतरीन ख्याल किए जाते हैं और पाकिस्तान में पसंदीदगी की निगाह से देखे जाते हैं। यही वजह है कि सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में अब ये जानवर मुल्क के दूसरे इलाक़ों में भी पाए जाते हैं। इन जानवरों में 90% से ज़्यादा पंजाब की नीली रावी भैंसें हैं। अलावा अज़ीं ये जानवर अपनी आला कारकर्दगी में मशहूर होने की बिना पर गैर ममालिक मसलन चीन, श्रीलंका, मिस्र, बल्गारिया, यूगोस्लाविया और बहुत से अरब ममालिक को बरामद भी किए जाते हैं। इस नस्ल के जानवरों का कद दरमियाना, रंग स्याह, कभी कभी भूरा रंग भी देखने में आता है। आँखें पतली, मानकी, जिस्म गुथा हुआ, सर लंबा, माथा उभरा हुआ और सींग सफ़ेद, छोटे, पतले और कंडेदार होते हैं। गर्दन लंबी, पतली और जिस्म बतदरीज आगे पीछे की तरफ बढ़ा हुआ दिखाई देता है। हैवाना 4 हिस्सों में मुनक़सम और दोनों टांगों के दरमियान लटका हुआ नज़र आता है। ये ज़्यादा दूध पैदा करने वाले हैवाने की मख़सूस निशानी होती है। दुम पतली, लंबी और सिरे पर सफ़ेद बालों का गुच्छा होता है। चारों पाँव थोड़े थोड़े सफ़ेद होते हैं। चारों पाँव दुम और माथे पर सफ़ेद दाग होने की वजह से पंज कल्याण के नाम से मौसूम है। ये जानवर 3 साल की औसत उम्र में सन्ने बलूगत को पहुंच जाते हैं और पहली बार बयानत औसतन 48 से 52 माह की उम्र में होती है। अच्छी खुराक और मौजू रख रखाव से यह मुद्दत कम हो सकती है। नीली रावी भैंस एक बयानत में औसतन 2500 से 2725 लीटर्स दूध पैदा करती हैं, जिसमें चिकनाई की मिकदार 5 से 10% तक पाई जाती है। औसतन चिकनाई 6.5% होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक बयानत में दूध की मिकदार 5450 लीटर्स भी हासिल की गई है। इस नस्ल के भैंसें तवाना और मलाई के लिए चाको चौबंद होते हैं। तकरीबन 30 माह की उम्र में जवान हो जाते हैं। रंग व निशानात की बिना पर मादा भैंसों से मिलते जुलते हैं। इनका औसत वज़न 700 से 750 किलोग्राम होता है। छकड़े खींचने और दीगर खेती बाड़ी के कामों में भी लाए जाते हैं और गोश्त के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इस नस्ल की भैंसें ज़रा बड़ी जिसामत की हामिल होती हैं। इस नस्ल की भैंस की ऊंचाई 50 इंच और भैंसे की 54 इंच होती है। इसी तरह लंबाई बिलतरतीब 58 से 62 इंच और गुलाई 88 से 90 इंच
اور وزن 600 کلو گرام سے 800 کلو گرام ہوتا ہے۔ بھینس میں بیانت کا وقفہ 504 دن اور دودھ دینے کا ایام 318 اور بیانت کے دوران خشک ایام 186 ہیں۔ اب آپ لوگوں کے لیے نیلی راوی کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ میری اب تک کی جو ریسرچ تھی آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اگلی ویڈیو کنڈی نسل کی بھینس پر ہوگی۔ امید ہے اس انفارمیشن سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا۔